हेलो, वेलकम टू शंभोधि। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता ही है, ये साइकोबायोलॉजी का टॉपिक है। डेफिनेटली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन में से आता है। लिम्बिक सिस्टम ये जो टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, फ्यूचर में बहुत बार आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन हम में रहता है लिम्बिक सिस्टम को लेके, मतलब कि ये सिस्टम क्यों कहा जाता है, ये कोई ऑर्गन नहीं है तो क्या क्या है, कैसे बनते हैं, क्या फंक्शन है, एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हम देने वाले हैं, जिसमें इसका की पार्ट्स होगा, बहुत ही बेसिक एंड सिंपलर फॉर्म में फंक्शन हम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि इसको सिस्टम क्यों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप जरूर एंड तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। देखिए, लिम्बिक सिस्टम जो है वो जो कलर्ड पोर्शन में आता है, इसमें ही इसका की पार्ट्स है, आप देख सकते हैं। तो ये एक कलेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन होता है। मतलब इसमें बहुत सारा ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले जुले रहते हैं, मतलब ये लोग टीम वर्क करते हैं। देखिए डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, लिम्बिक सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर। ये कलेक्टिवली एक टीम वर्क करते हैं एंड इमोशन को रेगुलेट करते हैं, मेमोरी फॉर्म करते हैं, बिहेवियर एंड मोटिवेशन। बिहेवियर की मतलब जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, मोटिवेशनल बिहेवियर, ये सब मोटिवेशन इमोशन बेस्ड बिहेवियर स्पेशली ये रेगुलेट करते हैं। मतलब ये फंक्शनली एक साथ वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे क्यों इसको सिस्टम कहा जाता है, व्हाई इज इट कॉल्ड अ सिस्टम। इसके पीछे जो रीजन है वो है, नंबर वन, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ ब्रेन दैट वर्क्स टुगेदर। पहले हम बता चुके ये टीम वर्क करते हैं, तो ये टुगेदरली कुछ एक स्पेसिफाइड गोल निभाते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं, जो फंक्शंस के बारे में हम पहले स्लाइड में बता चुके हैं। कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक के साथ और एक जो पार्ट है वो कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि ये जो सपोज ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एमिगडाला, ये सब आपस में बातचीत करते हैं। जैसे ऐसे इंटरेक्शन होता है। जैसे हाइपोथैलेमस कुछ जो इनका जो टीम वर्क का जो मेन गोल है, जो यूनिटरी गोल है, इसके तरफ हाइपोथैलेमस कुछ मतलब गड़बड़ किया, अगर अपना काम ठीक से नहीं किया, तो थैलेमस को काम करने में दिक्कत होगा। तो अगर एक भी पार्ट का, एक भी स्ट्रक्चर का काम गड़बड़ हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट ऑब्वियसली अफेक्टेड हो जाएगा। सो दैट हम लोग यही समझते हैं कि स्पेसिफिक कुछ काम करने के लिए ये सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करके टीम वर्क करते हैं। तो कुछ कुछ रोल अपने बीच में डिवाइड कर लिया, शेयर कर लिया, जैसे कि हम टीम में करते हैं, तो स्पेसिफिक गोल अचीव्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दे शेयर द सेम गोल। ये एक्सप्लेन करते समय हम बता दिए कि सेम गोल शेयर करते हैं, जैसे कि टीम वर्क में होता है। फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट, ये सिंगल यूनिट के तरह काम करता है। जैसे कि लिम्बिक सिस्टम हम एक ही साथ प्रोनाउंस करते हैं ना, लिम्बिक सिस्टम, बट ये सिस्टम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर्स, actually which belongs to different part or portion of the brain. ओके, तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है एक यूनिटरी बॉडी बन चुका है। मतलब यूनिटरी बॉडी बन के कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो इसलिए ये यूनिटरी गोल करते हैं, इसलिए इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, यूनिटरी बॉडी कहते हैं। दो, हाइपोथैलेमस का दूसरा और भी अनरिलेटेड टू लिम्बिक सिस्टम और भी कामकाज है, थैलेमस का भी और भी कामकाज है। वैसे करके मतलब एक यूनिटरी सिस्टम की तरह काम करते हैं लिम्बिक सिस्टम का स्पेशलाइज फंक्शन निभाने के लिए। ओके, अब देखते हैं इसका की पार्ट्स, मतलब कोर जो पार्ट्स है, डिफरेंट इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है जिसको लेके लिम्बिक सिस्टम तैयार होता है, जिसके बिना
लिम्बिक सिस्टम हो ही नहीं सकता था वो पार्ट। मतलब बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपलर फॉर्म में अगर कहे कोई कि लिम्बिक सिस्टम कौन कौन सी पार्ट के अलावा तैयार नहीं हो सकता था, वो होगा ये चारों। मतलब कि ये जो है, ये जो है पहले है एमिगडाला। देखिए ये तो हरा भरा जो पोर्शन है इधर, ये एमिगडाला को डिनोट करते हैं। ये छोटा छोटा सा पोर्शन बस काम करते हैं, बड़ा इमोशन को लेके काम करते हैं। ओके, फंक्शन में हम बाद में आएंगे, इंडिविजुअल फंक्शन में। पहले तो पार्ट्स को समझते हैं। हिपोकैम्पस जो कि ये वाला पोर्शन है, छोटा सा जो मछली की तरह जो पोर्शन है, फिश, उस ये पोर्शन जो बिल्कुल एक एमिगडाला के पास में ही रहता है, वो होता है हिपोकैम्पस। हाइपोथैलेमस नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस ये भी एमिगडाला के जरूर पास, एकदम तीनों एक साथ पास पास रहते हैं। तो हाइपोथैलेमस ये जो बिल्कुल ये जो ऑर्गन है, आई मीन बिल्कुल ये जो एंडोक्रिन ग्लैंड है, ये है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हार्मोनल सिस्टम में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं पूरा हमारा जो एंडोक्रिन सिस्टम है, पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं। ये जो सिलेबस का जो टॉपिक है, इसको लेके हम हमारे क्लास में बात करते हैं, बहुत बार डिस्कस करते हैं। तो अभी इस वीडियो में फ्री में जो यूट्यूब में हम पब्लिश करते हैं, वो छोटा छोटा कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, जैसे कि आज हम क्लियर कर रहे हैं लिम्बिक सिस्टम। ओके, कमिंग बैक टू द थैलेमस। थैलेमस इज अनदर पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस, थैलेमस हम लोग एक साथ प्रोनाउंस कर देते हैं कभी कभार। तो ये जो थैलेमस है, ये एक्चुअली ब्रेन स्टेम है। इसका एकदम ऊपर जो सेंटर में रहते, ये जो डिनोट कर रहे, ये पोर्शन है थैलेमस। ओके, तो इसका भी बड़ा भूमिका है, मतलब बहुत सारा कामकाज करते हैं। इसके अलावा भी लिम्बिक सिस्टम स्पेसिफाइड कुछ काम करता है, वो आगे जाके स्लाइड में हम समझेंगे। कोर पार्ट में वैसे ही आ जाता है पहले एमिगडाला। ओके, सो ये जो एमिगडाला है, ये जो पोर्शन है पहले स्लाइड में हम दिखा चुके हैं। एमिगडाला ये इमोशन में बड़ा भूमिका रखते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो डीप इनसाइड द टेम्पोरल लोब ये लोकेटेड है। ये जो पोर्शन है, ये एमिगडाला जो पोर्शन है, ये एक्चुअली हम लोग को पता ही है कि हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो 4 लोब में डिवाइडेड है। वन ऑफ देम इज द टेम्पोरल लोब। ये जो टेम्पोरल लोब है कान के पास, ये वाला पोर्शन में एमिगडाला रहते हैं। फंक्शन क्या है? इट प्रोसेसेस इमोशंस। इमोशन प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा भूमिका रखते हैं। ये जो इमोशन है कौन कौन सी, जैसे कि फियर, एंगर, प्लेजर, स्पेसिफिकली ये सब इमोशन के बारे में ये बहुत ही एक्सपर्ट है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मिंग इमोशनल मेमोरीज। जैसे कि ये इमोशन को लेके काम करते हैं, मतलब इमोशन बेस्ड जो मेमोरी है उसको प्रोसेस करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। मतलब कि इमोशनल मेमोरी, जैसे कि हमारा कुछ चीजों के बारे में एंग्री हो गए हम लोग, क्या कुछ सोच के ही हम होते हैं, पास्ट का कुछ जनरल सब कुछ क्या होता है, पास्ट का मेमोरी हम लोग को सताते हैं। हम लोग जानते हैं ब्रेकअप हो जो भी हो, वो पास्ट का मेमोरीज है, हम लोग को सताते हैं। कैसे सताए? इमोशनली सताते हैं। तो ये जो इमोशनल मेमोरी है, ये प्रोसेस करते हैं अमिगडाला। ओके, नेक्स्ट है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो पोर्शन है, ये छोटा स्मॉल वाला जो फिश लाइक पोर्शन है, ये होता है हमारा हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इज वेरी मच स्पेशलाइज्ड फॉर आवर मेमोरी फंक्शन। ओके, सो हिपोकैम्पस मीन्स मेमोरी। इट्स लाइक अ स्पेसिफाइड फंक्शन ऑफ हिपोकैम्पस। इसका लोकेशन अगर हम देखें तो ये भी टेम्पोरल लोब में एमिगडाला के पास रहते हैं। मतलब देखो, ये जो एमिगडाला है इसके पास भी है, तो टेम्पोरल लोब में ऑब्वियसली होगा। तो इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन हम बता चुके हैं कि मेमोरी कैसे मेमोरी में काम करते हैं। इट क्रिएट्स न्यू मेमोरीज। जैसे कि न्यू मेमोरी फॉर्म होता है, उसको वो क्रिएट करने में हेल्प करते हैं।
कनेक्ट्स विथ इमोशंस टू दोज मेमोरीज। जैसे कि ये देखो, ये वाला जो अगर पिक्चर हम देखेंगे, ये वाला जो पिक्चर हम देखेंगे कि ये जो ओल्ड कपल है, मतलब एजेड कपल, ये लोग अपना जो पास्ट का जो मैरिज हुआ था उनका, ये मैरिज के समय, मतलब बहुत दिनों के पहले पास्ट का जो मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल करके ये जो हैप्पी मेमोरीज उसका प्लेजर दे रहे हैं, मतलब कि इमोशन अराइज हो रहे हैं। तो एंड कब आप बोलोगे तो ये तो काम एमिगडाला भी करते हैं, ये भी इमोशन के साथ मेमोरी कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब हिपोकैम्पस एमिगडाला में भी इमोशन बेस्ड मेमोरी में हेल्प करता है। तो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? तो इसमें क्या होता है, ये जो न्यू मेमोरी जो क्रिएट हुआ था पास्ट में, वो उसमें हिपोकैम्पस का बहुत बड़ा रोल था। तब जब आज रिकॉल कर रहे हैं, उसमें भी इमोशन अटैच विथ इमोशन, वो बहुत कनेक्शन इशू में, कनेक्शन का जो काम है वो कनेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या आया, हिपोकैम्पस एंड जो एमिगडाला है, दोनों ही इमोशनल बेस्ड मेमोरी में काम आता है। एंड particularly amygdala is only specialized for emotion based memory। वैसे जेनेरिक मेमोरी का काम हिपोकैम्पस की ही है। ओके, अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द एमिगडाला का राइट हैंड साइड में जो है हिपोकैम्पस, लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर रहते हैं। बिलो द थैलेमस, इट इज एक्चुअली बिलो द थैलेमस। ये जो थैलेमस पोर्शन है ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर, एकदम सेंटर एकदम सेंटर में, जो ब्रेन स्टेम का जो फर्स्ट जो लोकेशन है थैलेमस के, इसके नीचे पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी के ऊपर ये जो पोर्शन है ये होता है थैलेमस, नियर द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन बेस क्या होता है, ये जो है ये पोर्शन ब्रेन बेस होता है, दैट इज द बेस पार्ट ऑफ द ब्रेन। फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, ये इसका फंक्शन होता है एक्चुअली इट कंट्रोल्स बेसिक बॉडीली फंक्शन लाइक हंगर, थ्रेट, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक ब्रेन बेस में रहते हैं ये हाइपोथैलेमस, एंड बेसिक फंक्शन करते हैं, ऐसे करके याद रखना। ओके, तो बेसिक फंक्शन लाइक हमारा बेसिक बॉडीली फंक्शंस क्या होता है, हंगर होता है, जैसे कि भूख लगता है, थ्रेट होता है, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, जैसे कि इमोशनल रिस्पॉन्स का भी जो काम है, इमोशनल रिस्पॉन्स के इमोशनल रिस्पॉन्स से हम लोग जैसे जैसे रिएक्ट करते हैं, तब भी हमारा जो बॉडीली चेंजेस आता है, तो वैसे वैसे चेंजेस ही आएगा, हंगर में अफेक्ट करेगा, हमारा थ्रेटन फील करेंगे, हमारा बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, तो ये सब जो चेंजेस आता है वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, सो दैट लिम्बिक सिस्टम का पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस। ओके, तो इट प्लेज अ रोल इन इमोशनल रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली पहले हम बता चुके हैं कि इमोशनल रिस्पॉन्स में बॉडीली जो चेंजेस आता है उसमें ये सब चीज कॉमन रहता है, तो इसलिए हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का एक मतलब बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं थैलामस। थैलामस बिल्कुल पहले स्लाइड में हम बता दिए कि ये जो ब्रेन स्टेम है इसके एकदम ऊपर थैलामस का लोकेशन है। एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, एकदम सेंटर, ब्रेन का जो सेंटर है, सेंटर पार्ट में ये थैलामस रहता है। तो ब्रेन सेंटर में थैलामस है कि क्या काम करते हैं, काम करता है ये एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। ये रिले सेंटर क्या होता है, जैसे कि हम जब छोटे थे स्कूल में, जब स्पोर्ट्स होता था, रिले रेस एक बहुत ही कॉमन रेस होता था। रिले रेस का मतलब ही क्या, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो स्टार्ट पॉइंट होता है, स्टार्ट पॉइंट में कोई एक खड़ा होता है, मतलब अगर कंपटीशन हो, कोई मतलब ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा होता है कुछ लेके, मतलब कोई डंडी और कोई समथिंग एल्स, ये सब लेके खड़े होते हैं एकदम सेंटर में, और एक लोग खड़े होते थे। तो क्या होता था, ये डंडी को लेके इसके पास, ये डंडी को लेके इसके पास पहुंचता था, एंड डंडी को ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ये होता है फिनिश पॉइंट। ये फिनिश पॉइंट में ये डंडी को लेके पहुंच जाते हैं, मतलब कि जितना ये स्टार्ट टू फिनिश पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये कितना जल्दी कवर करेगा कोई, ये दोनों लोगों के
मतलब स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये जितना जल्दी ये इस पर देगा ये उतना जल्दी फिनिश कर देगा। वैसे ही थैलामस में जब जब स्टिमुलस ऐसे पहुंच जाते हैं, जब जब स्टिमुलस पहुंचते हैं तब थैलामस क्या करते हैं, स्टिमुलस में सेंसरी स्टिमुलस, ये जो सेंस हमारा 5 सेंस ऑर्गन है ये इन सब रिसीव करते हैं, ये रिसेप्टर इसमें होता है, वो सेंसरी स्टिमुलस रिसीव करके थैलामस पे पहुंचा देता है। थैलामस का काम क्या होता है, ब्रेन का डिफरेंट पार्ट में जिसका जैसा काम है वैसा करके सेग्रीगेट करके भेज देते हैं। जैसे कि इमोशनल हमारा जो रिस्पॉन्स है उसमें तो थैलामस का मतलब कि लिम्बिक सिस्टम में थैलामस का तो फिर क्या रोल प्ले हुआ, इसका मतलब हम जब इमोशन एड्रेस करेंगे, इमोशन को परसीव करेंगे, तब ना हम इमोशनल रिस्पॉन्स दे पाएंगे, मतलब कोई एक्शन ले पाएंगे। तो ऑब्वियसली थैलामस शुड बी देयर इन द पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अनदर थिंग देखो इधर लिखा हुआ है, देखो relay center sending sensory and motor signals to different parts of the brain including areas related to emotions। जैसे कि ये डिफरेंट पार्ट में भेज देते हैं, जैसे कि सेंसरी सिग्नल डिफरेंट पार्ट से प्रोसेस होके सिग्नल जब हमारा जो एक्टिव पार्ट है, मतलब जिसमें हम मोटर ऑर्गन्स है, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, एनीथिंग एल्स जिसपे हम एक्ट करते हैं, मोटर फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन उस ऑर्गन को मैसेज भेजने से ही वो एक्टिव होता है। वो इस ये बेसिक चीजें हम लोग को पता है। तो वो सिग्नल दैट इज मोटर, ये जब आता है दैट इज मोटर सिग्नल, ये मोटर सिग्नल तब फिर से थैलामस तक आता है, जैसे कि ये ऐसे करके थैलामस फिर से ये जो एक्ट करते हैं, मोटर एक्ट करते हैं, मोटर एक्शन एरिया में सेंड कर देते हैं। तुरंत बाद जब मोटर एक्शन में थैलामस का मैसेज पहुंच जाता है, जैसे कि इसका डेस्टिनेशन जो है, तुरंत बाद वो रिस्पॉन्स और जो बिहेवियर पर्टिकुलर वो कर पाते हैं। जैसे कि सपोज कोई इमोशनल थ्रेट हो, इमोशनल थ्रेट ट्रिगर हुआ, जब थ्रेट ट्रिगर होता है तब क्या करना पड़ेगा, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाके थैलामस पे आएगा। थैलामस बेसिकली इसको लेके जाएगा हाथ या पैर के ऊपर। कोई तो अगर कोई ये सिग्नल मैसेज है कि चलो लड़ो तो लड़ाई करेगा, चलो भागो तो भागेगा, माने फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ओके, सो ये हो गया कैसे कंट्रीब्यूट करता है लिम्बिक सिस्टम में, समझ में आ गया। अब आता है एग्जाम्पल के बारे में। इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम। ये जो पार्ट्स हुआ, की पार्ट हमने पढ़ा है, जैसे कि एमिगडाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये जो पार्ट्स है ये कोर पार्ट होता है। कंफ्यूजन आता है तब जब आप डिफरेंट रिसोर्स में पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट नाम पढ़ते हो। जैसे कि ये एक चीज नोटिस करना कि एमिगडाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये चारों चीज तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि ये कोर पार्ट से की पार्ट है, एक इंडिविजुअल एक एंटिटी है। मतलब लिम्बिक सिस्टम का जो मतलब लिम्बिक सिस्टम में इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा भी ये इसका खुद कुछ कुछ मतलब स्पेशलाइज कुछ कामकाज है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि हाइपोथैलेमस का एंडोक्रिन सिस्टम का पूरा पूरा एंडोक्रिन सिस्टम में बहुत ही बड़ा रोल है। दूसरा कुछ और भी एक्टिविटी ये करते हैं, तो वो डिफरेंट इशू। पर और भी ऐसे करके टर्म आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि बेसल गैंग्लिया, सिंगुलेट जाइरस एटसेट्रा। याद रखना ये चीज डिफर इसलिए करते हैं बिकॉज ये कोई इंडिविजुअल कोई स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है ब्रेन का, बल्कि ये जो लिम्बिक सिस्टम है पूरा, इसमें कोई एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा ग्रुप ऑफ सेल्स, यू नो कोई बैंड लाइक पोर्शन, ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है, स्पेसिफिक पोर्शन है जो कि एक्चुअली कुछ बहुत ही स्पेसिफिक माइक्रो एक्टिविटी करते हैं।
तो उसका और दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, लिम्बिक सिस्टम में छोटा सा एक पोर्शन है, तो वो वेरी कर जाएगा, इसलिए वेरी कर जाते हैं। पर कोर जो की पार्ट्स होता है लिम्बिक सिस्टम का, वो यही है। इससे ही क्वेश्चन ज्यादा तक आता है, इसका फंक्शन को लेके क्वेश्चंस आता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल के तरफ। एक छोटा सा सिंपल जो एक सिनेरियो हम देंगे, सिनेरियो में हम बताएंगे। देखिए, एक जो छोटा बॉय है, ये भाग रहे हैं, मतलब फ्लाइट कर रहे हैं। किससे स्ट्रेस्ड होके? ना, ये डॉग है, डॉग इसको चेस कर रहे हैं, ठीक है, भौंक रहे हैं, चेस कर रहे हैं। तो ये थ्रेटन सिचुएशन है। इमोशन क्या है? ये डेंजर, डेंजर अलर्ट हुआ है, ये डर गया है, एंजाइटी हो रहा है, एंड स्ट्रेस में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो limbic system components work together to keep you alert, fearful and ready to react, helping ensure your survival। तो यूनिटरी जो सिस्टम है, जो एक यूनिटरी एक्ट करते हैं, जो बिगर एक्ट है, बिगर गोल है टीम का, वो क्या है? वो कुछ एक चीज है, सर्वाइवल इशू। ओके, हम सर्वाइवल में काम करते हैं। चलिए देखते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल में डिफरेंट होगा चीजें। इस एग्जाम्पल में सर्वाइवल यूनिटरी इशू में काम कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए एमिगडाला, इस सिचुएशन में एमिगडाला कैसे काम करेगा? जैसे डॉग को देखा। अच्छा, पहले क्रोनोलॉजिकली हम समझते हैं, थैलेमस से शुरू करते हैं, इसका क्रोनोलॉजी थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अगर क्रोनोलॉजी समझते हैं, पहले हम देखेंगे कि डॉग को देखेंगे, हम नोटिस करेंगे, हम एड्रेस करेंगे, तो सेंसर स्टिमुलेशन चाहिए हम लोगों को। तो थैलेमस, देखिए, पहले तो सेंसरी स्टिमुलेशन लाया, एक्ट्स एज अ रिले सेंटर, पासिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर आईज, ओके, that is seeing the dog to other parts of the brain for for the purpose of processing। ओके, हो गया, सेंसरी इनपुट आ गया। जैसे वो देखो डॉग है, डॉग डॉग हो गया। तो जब डॉग को पहचाना, ये तो डॉग है, तब क्या हो गया? हिपोकैम्पस एक्टिव हो गया। हिपोकैम्पस क्या किया? रिकॉल किया पास्ट एक्सपीरियंस की, डेंजर, ये डेंजर है या नॉन डेंजर है, कैसा डेंजर, कैसा है, ये सिचुएशन आया, डॉग को देख के क्यों फियर किया, क्यों? इसको पास्ट एक्सपीरियंस है ना, बहुत, अदरवाइज बहुत अगर छोटा बच्चा हो, किसी को किसी भी चीज को लेके उसका फियर नहीं रहता है। मतलब कि ये डॉग बोलो और कॉकरोच बोलो, तो ये डेंजर ये सीखते हैं, कैसे? पास्ट एक्सपीरियंस जैसा था वैसे। तो रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस विद डेंजरस सिचुएशन। तो एमिगडाला तब क्या करते हैं? इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द डेंजर एंड ट्रिगर फियर एंड एंजाइटी, हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन डेंजरस। मतलब एमिगडाला इमोशनल रिस्पॉन्स को प्रोसेस करके क्या बोलते हैं? देखो देखो, दैट इज द अलार्मिंग सिचुएशन, दैट इज अलर्ट, अलर्ट करते हैं इमोशनली, जब डरते हैं, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, तो ये होता है सिचुएशन, मतलब ये डेंजर है, डेंजरस सिचुएशन है। तब फिर से हाइपोथैलेमस का काम होता है, कैसे? जब मोटर फंक्शन थैलेमस से ही, वाया थैलेमस दूसरे जो हमारा जो हाथ पैर जो भी है, ये दौड़ रहे हैं, मतलब हाथ का भी काम है इसमें, पैर का भी काम है, ये चीख भी रहा है, मतलब कि अदर जो मसल से मोटर एक्टिविटी चल रहा है अंदर, जैसे कि मुंह का जो मसल है, जो वोकल कॉर्ड है, एक्सेट्रा। तो क्या ये हुआ? कैसा मोटर मैसेज कि ये जो है ये डेंजर है, चलो भागो, इसके साथ हम झेल नहीं पाएंगे, लड़ाई करके हम हार जाएंगे, ये बहुत डेंजरस डॉग है, तो भाग लो, इट इज बेटर टू एस्केप। तो भागने के समय जो इमोशनल जो रिस्पॉन्स होगा, बॉडी कुछ चेंजेस आएगा। तो बॉडीली चेंजेस में हमारा जो स्वेटिंग होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, तो ये पल्स रेट बढ़ जाएगा, ये जो चेंजेस है और बहुत कुछ है, ये चेंजेस बेसिक इमोशनल रिस्पॉन्स, मतलब ये फियर रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इसमें होता है। तो
तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हम कोप अप कर रहे हैं ये थ्रेटन सिचुएशन के साथ। तो पूरा जो एक सिंपल सिचुएशन, जैसे कि एक डॉगी ने हॉन्ट किया ये बच्चे को, बच्चे डॉग से डरते हैं इसलिए चीखते चिल्लाते हुए भाग पड़ा। तो ये जो छोटा सा सिचुएशन पूरा देख के हमको बाहर से लगेगा कि छोटा सा सिचुएशन, ये डॉग चेस किया, ये भागा, चिल्ला के भागा। तो ये सिचुएशन को एनालाइज करने में ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम में जो पार्ट्स है, जो बेसिक पार्ट्स है, वो उस पार्ट का कितना यू नो ब्रेनस्टॉर्म हुआ देखो एक बार। तो इसमें पता चलता है हमारा जो अंदर में जो रिएक्शंस होता है, छोटा छोटा रिएक्शंस, वो कितना तामझाम से चलता है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो ऐसे ही करके साइकोलॉजी का हर एक टॉपिक, हर एक फ्लेवर रखते हैं अपना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइकोलॉजी। तो जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो कीप इट अप। एंड अगर हमारा कोई गाइडेंस चाहिए, बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही मॉनिटरिंग वाला गाइडेंस चाहिए, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए इस नंबर में। एंड तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके साथ देना। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करना कौन सी टॉपिक में आप लोग वीडियो चाह रहे हो, तो वैसे टॉपिक में हम लोग वीडियो फ्यूचर में दे देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू।